हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर कभी नहीं आती और न ही इनके आने का कोई समय होता है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक ना एक दिन अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं वो महत्वपूर्ण कारण जिनसे हमारे ब्रह्मांड के नष्ट होने की उन्हें आशंका है। आने वाले समय में एक्स नामक एक ग्रह धरती के काफ़ी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से हो गई तो पृथ्वी को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और उल्का पिंड है जो कई बार धरती के नज़दीक से गुजर चुके हैं और उन्हें अभी इनसे कोई खतरा नहीं है। हालांकि 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 to 12 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और तब वहाँ का नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसकी वजह से उस ग्रह की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ वह यदि भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। वैज्ञानिकों ने दूसरा कारण जो ये बताया है कि हमारी धरती और हमारे ब्रह्मांड का अंत सूर्य के आकार के फैलने की वजह से होगा। जी हाँ दोस्तों, 1 से 7.5 अरब साल बाद अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित होती है तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना कभी नहीं होगा। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये एक 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को अपनी गोद में ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी को ये निगल जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बच सकती है क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट से आने से दूर ले जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रह को भी पृथ्वी और ब्रह्मांड के खतरे का एक अनुमान बताया है। आज से शायद 45 करोड़ साल के अंदर ये पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं तो फिर भी एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ है। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह, जिन्हें हम इंग्लिश में एस्ट्रॉइड कहते हैं, इतने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण कहलाता है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज़्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारी पृथ्वी का अंत कैसे होगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर और हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।